हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में फिर से हम कई सारी ऐसी टिप्स देखने वाले हैं जो आपको बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देख लेते हैं टिप नंबर 1। तो कई बार हम इस तरह से सुई में धागा पिरोते हैं तो सही से धागा नहीं पिरोया जाता, या तो जिसको भी आंखों में नंबर है उसको भी इस तरह से सुई में धागा पिरोने में प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए आप ये सिंपल सा आइडिया यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हमें यहाँ चाहिए इस तरह से एक कागज़ का टुकड़ा, और उसे इस तरह से फोल्ड कर देना है और उसमें हम धागा रख देंगे। इस कागज़ के टुकड़े में धागा रख के फिर हमें इस कागज़ को फोल्ड कर देना है। अब हमें इस कागज़ को इस सुई में पिरोना है, देखिए। और फिर इस कागज़ को यहाँ से थोड़ा-सा तोड़ देना है। तो आप देख सकते हैं कि उसमें जो हमने धागा रखा था, धागा अच्छे से सुई में पिरोया जाएगा। तो ये भी बहुत ही कमाल की ट्रिक है। आई होप कि ये आइडिया पसंद आया होगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो कई बार हमारे घर में इस तरह के प्लास्टिक कंटेनर रहते हैं, आइसक्रीम के जो डिब्बे रहते हैं वो रहते हैं। तो यहाँ मैंने एक आइसक्रीम की डिब्बी ली हुई है, तो उसका भी आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और फिर मैंने यहाँ एक थर्मोकोल का टुकड़ा लिया है और इसे हम इसमें रख देंगे। तो ये सिंपल सा एक ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो जाएगा। इसका क्या यूज़ है हम अभी आगे वीडियो में जानेंगे। तो आप इसे ऐसे ही रख सकते हैं, या तो फिर इसे डेकोरेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ इसमें जो आइसक्रीम वगैरह बनाया हुआ है वो ना दिखे, इसके लिए मैंने यहाँ एक पुरानी साड़ी की लेस पट्टी का यूज़ किया है। तो आप कोई भी लेस पट्टी ले सकते हैं, या तो फिर इस डिब्बे में कलर भी कर सकते हैं। तो यहाँ हमें इस लेस पट्टी को चिपका लेना है। उसके लिए मैंने यहाँ ग्लू गन का यूज़ किया है। आप चाहे तो कलर भी कर सकते हैं। इस तरह से अच्छे से लेस पट्टी हम लगा देंगे। ढक्कन में भी सेम उसी तरह से लेस पट्टी लगा देंगे। तो कुछ इस तरह से बन के रेडी हो जाएगा। अब जान लेते हैं इसका क्या यूज़ कर सकते हैं। तो अक्सर हम रील में सुई को ऐसे ही रख देते हैं, तो कई बार हमें सुई मिलती नहीं है। तो आप इस तरह से इस कंटेनर का यूज़ कर सकते हैं। एक साथ सारी सुई एक ही डिब्बी में संभाल के रख सकते हैं। तो अब हमें जब भी सुई की ज़रूरत रहेगी तो आसानी से आप सुई इसमें से निकाल के यूज़ में ले सकते हैं। तो ये भी बहुत ही कमाल का और बहुत ही हेल्पफुल सा आइडिया है। आई होप कि ये आइडिया भी आपको ज़रूर से पसंद आया होगा और यूज़फुल रहा होगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो कई बार हमें पत्ता गोभी जो होती है उसे बारीक कट करना होता है, और एक साथ ज़्यादा मात्रा में उसे कट करना होता है, तो समय भी ज़्यादा लग जाता है। तो उसके लिए आप ये आइडिया कर सकते हैं। तो यहाँ हमें पत्ता गोभी को पहले तो बड़े बड़े साइज़ में कट कर लेना है। जितना भी पत्ता गोभी कट करना है उसे इस तरह से कट कर लेंगे। बारीक कट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमें चाहिए यहाँ एक ग्लास, और इस ग्लास से आप ऐसे ही उसके टुकड़े कर सकते हैं। एक साथ कितनी भी कैबेज अगर कट करनी हो ना, तो इस तरह से आप फटाफट से उसको बारीक कट कर सकते हैं। अगर घर में कई मेहमान आए हैं, या तो आपको खाना ज़्यादा बनाना है, या तो फिर मंचूरियन बनाना है, उसमें हमें कई बार इस तरह की बारीक कटी हुई कैबेज की ज़रूरत पड़ती है। तो आप ये आइडिया करके एक साथ कई सारी कैबेज इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर सकते हैं। तो ये आइडिया आप ज़रूर से एक बार आजमाएं। बहुत ही हेल्पफुल सा ये आइडिया है। देखिए, आप देख भी सकते हैं ना कि हमने कुछ थोड़े समय में कितनी सारी कैबेज को एकदम बारीक कटिंग कर लिया है। आई होप ये आइडिया भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो कई बार हम इस टेप को यूज़ में लेने के बाद ऐसे ही रख देते हैं। जब नेक्स्ट टाइम हमें उसे यूज़ में लेना होता है तो उसका एंड पार्ट नहीं मिलता है। तो उसके लिए हमें ये आइडिया करना है कि जब भी इस टेप को यूज़ में लें उसके बाद हमें यहाँ इस तरह से टूथपिक रख देनी है। तो जब भी अब नेक्स्ट टाइम टेप की ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसका एंडिंग पार्ट इस तरह से ढूंढ सकते हैं। देखिए, कोई भी टेप रहे, या तो फिर आप सेफ्टी पिन रख दें, या तो आप माचिस की तीली रख दें। इस तरह से आप रख सकते हैं। तो जब भी अगर सेलो टेप की ज़रूरत पड़ेगी तो आसानी से एंडिंग पार्ट मिल जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो जब भी हम कुकर में कोई भी चीज़ बॉईल करते हैं तो कुकर एकदम ब्लैक हो जाता है, काला पड़ जाता है। तो उसे फिर से नया बनाने के लिए आप ये आइडिया कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ लिया है बेकिंग सोडा। 1 चम्मच जितना बेकिंग सोडा कुकर में ऐड करेंगे। फिर हमें चाहिए एक नींबू का रस। आप यहाँ विनेगर का भी यूज़ कर सकते हैं, या तो नींबू के जो फूल आते हैं उसका भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने लिया है एक नींबू, उसके 4 टुकड़े करके उसमें ऐड कर दिया है, और थोड़ा सा पानी उसमें ऐड कर देंगे। अब फिर कुकर का ढक्कन बंद करके गैस पे चढ़ा देंगे, और यहाँ हमें 4 विसल करनी है।
कई बार घर में कुछ नींबू सूख जाते हैं ना, तो उसे फेंकने की बजाय आप इस तरह से कुकर को क्लीन करने के लिए भी यूज़ में ले सकते हैं, सूखे हुए नींबू को भी। तो यहाँ हमने इस कुकर में 4 विसल लगा ली है और अब हम इसे खोल के देखते हैं। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि जितना भी कालापन, पीलापन था वो सारा इसमें निकल गया है पानी में। अब हम इस पानी को एक अलग बर्तन में निकाल देंगे। देखिए, फिर अब हम इस कुकर को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। जिस भी डिशवॉशर से आप बर्तन साफ़ करते हैं, उससे अच्छे से उसे साफ़ कर लेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें जितना भी कालापन था वो ज़्यादा मात्रा में निकल गया है और इस तरह से आप कुकर को क्लीन कर सकते हैं। आई होप कि ये आइडिया भी आपको ज़रूर से पसंद आया होगा, ज़रूर से हेल्पफुल रहा होगा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो अक्सर बच्चों को हम जब भी बिस्किट खाने के लिए देते हैं ना, तो कुछ बिस्किट खा के कुछ बिस्किट छोड़ देते हैं। तो उन बिस्किट में नमी लग जाती है और फिर से उसे कोई खाना पसंद नहीं करता है, ऐसे ही फेंक दिया जाता है। तो ऐसे बिस्किट का भी हम अच्छे से यूज़ करना जानेंगे। तो यहाँ मैंने इस तरह के 1 पैकेट जितने बिस्किट लिए हैं और फिर उसे हम एक मिक्सर जार में ऐड कर देंगे और उसका एक पाउडर बना लेंगे। तो यहाँ मैंने बिस्किट का पाउडर बना लिया है। फिर उसमें हम 2 से 3 चम्मच पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे और फिर इसमें 1 कॉफ़ी का सेशे ऐड करेंगे, कॉफ़ी पाउडर मिक्स करेंगे और फिर थोड़ा-सा दूध मिक्स करेंगे और कुछ इस तरह से उसका घोल बना के रेडी कर लेंगे। यहाँ हमें एकदम पतला घोल भी नहीं रेडी करना है, ज़्यादा थिक भी नहीं रखना है, कुछ इस तरह का मीडियम चाहिए। फिर उसमें 2 चम्मच जितना तेल ऐड करेंगे और फिर 1 चम्मच जितना बेकिंग सोडा ऐड करेंगे और फिर से थोड़ा-सा दूध मिक्स करेंगे। फिर से बैटर को अच्छे से फेंट लेंगे और फिर मैंने यहाँ एक बर्तन लिया है। उस बर्तन में तलिए में इस तरह से थोड़ा-सा तेल लगा देंगे और फिर थोड़ा-सा आटा छिड़क के फिर हमने जो बैटर बनाया है, उस बैटर को इसमें हम डाल देंगे। अब हम गैस की फ्लेम ऑन कर लेंगे और एक कुकर गर्म करने रखेंगे और कुकर में थोड़ा-सा नमक ऐड करेंगे। यहाँ मैंने जो सिंगदाना बनाने के लिए रेसिपी शेयर की थी, वही नमक का फिर से यूज़ किया है और फिर ये बैटर जिसमें हमने ऐड करके रखा है, वो पतीली भी इसमें ऐड कर देंगे और फिर कुकर के ढक्कन की जो विसल रहती है, उसे निकाल लेंगे और ये रिंग भी निकाल लेनी है हमें। फिर अब हम कुकर के ढक्कन को बंद कर देंगे और फिर अब हमें यहाँ 15 से 20 मिनट तक उसे धीमी आँच पे पकाते रहना है। और फिर हमने जो बिस्किट का पाउडर किया था, उसका पाउडर मैंने थोड़ा-सा अलग निकाल लिया था। उसमें फिर से थोड़ा-सा हम चीनी और दूध मिक्स करेंगे और इस तरह से उसका एक डो बना लेंगे और फिर उसमें मैंने फूड कलर का यूज़ किया है। आप अपनी पसंद का भी कलर यूज़ कर सकते हैं और उसकी इस तरह से छोटी-छोटी गोलियाँ बनाएँगे और फ्लावर का शेप दे देंगे। आप अपने हिसाब से भी अलग-अलग डिज़ाइन बना सकते हैं। तो हमें इस तरह से फ्लावर के शेप बना लेने हैं। यहाँ मैंने 3 फ्लावर बनाए हैं। फिर एक बर्तन में 2 से 3 चम्मच जितने हम पिसी हुई चीनी लेंगे, उसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करेंगे और फिर अच्छे से उसे मिक्स कर लेंगे और गैस पे गर्म करने रखेंगे। तो फिर जब इस तरह से थोड़ा चाशनी जैसा हो जाए, उतनी देर हम उसे गर्म करना है और फिर अब हम उसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमें 2 पार्ट में उसे डिवाइड कर देना है और उसमें फूड कलर मिक्स करेंगे। एक में मैंने ग्रीन कलर का यूज़ किया है और दूसरे में मैंने यहाँ कॉफ़ी का यूज़ किया है। कॉफ़ी मिक्स कर लेंगे और फिर उसे इस तरह से एक पॉलीथीन में भर लेंगे, दोनों को अलग-अलग। इसका क्या यूज़ है, अभी हम आगे वीडियो में जानेंगे। तो यहाँ मैंने 2 अलग-अलग सिरप बना के रेडी की है। कितना रेडी किया, तब तक 15 मिनट हो गई है। अब हम कुकर को खोल के चेक कर लेते हैं। तो यहाँ ये एकदम कुक होके रेडी हो गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ हमने बचे हुए बिस्किट में से रेडी किया है केक।
देखिए, फिर हमने ये जो 2 अलग-अलग सिरप बनाई है उसे इस तरह से उस पे स्प्रेड कर देना है ताकि एक अच्छा-सा लुक आ सके। और फिर इसे इस तरह से सेंटर में से कट कर लेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। इतना सॉफ्ट ये केक बन के रेडी होता है कि जब भी आप अगर एक बार इस तरह से केक बनाएँगे ना तो मार्केट से केक खरीदना भूल जाएँगे। तो एक पार्ट हमने अलग कर लिया है, अब दूसरे पार्ट में भी इस तरह से हमने ये जो बनाया है उसे जेल ऐड कर देंगे उसमें। और फिर ये हमने जो कॉफ़ी जेल बनाई है उसे भी हम इस तरह से उस पे स्प्रेड कर देंगे और फिर इस तरह से डेकोरेट कर देंगे। आप अपने हिसाब से भी डेकोरेट कर सकते हैं। आप इसमें टूटी फ्रूटी, चेरी उन सब से भी डेकोरेट कर सकते हैं या तो इस तरह से भी डेकोरेट कर सकते हैं। फिर ये जो फ्लावर बनाए वो रख देंगे। इतनी टेस्टी, इतनी डिलीशियस और इतनी लाजवाब केक बनके रेडी होती है कि लगता ही नहीं कि ये हमने बचे हुए बिस्किट में से बनाई है। बहुत ही टेस्टी बनती है। तो जब भी अगर बच्चे केक खाने की ज़िद करें तो आप बचे हुए बिस्किट में से इस तरह से केक बना के दे सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे कट करके भी देख लेते हैं। देखिए, वाव! इतना टेस्टी और इतना ये सॉफ्ट बन के रेडी हुआ है कि लगेगा ही नहीं कि हमने बिस्किट्स में से घर पे बनाया है। देखिए, एकदम मार्केट जैसा एकदम सॉफ्ट बना है ना? बहुत ही टेस्टी भी बना है, इतना सॉफ्ट भी बना है। तो फ्रेंड्स आशा रखती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।